सो हेलो, वेलकम बैक टू अपनी एकेडमी गाइस। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर वेल। सो इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे यार कॉमेड के ऊपर। कॉमेड के से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं आपके, वो सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। यहाँ पे हम सिलेबस के ऊपर भी बात करेंगे, सिलेबस में क्या क्या चेंजेस आई है, क्या क्या आपको फोकस करना है, सबसे मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स क्या क्या हैं उसके ऊपर बात करेंगे। और फॉर्म भरने में जो तकलीफ आ रही है बच्चों को, उन सारी चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर हिट द सब्सक्राइब बटन, ताकि आपको सारी अपडेट मिलते रहे टिल जब तक आप एक बेहतर कॉलेज में नहीं पहुंच जाते, तब तक अपनी एकेडमी आपके साथ खड़ी रहेगी और आपके पास टिल हर एक अपडेट कॉमेड के रिलेटेड पहुंचाते रहेगी। सो एज वी ऑल नो, कॉमेड के का जैसे एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुका है, आप देख सकते हो कि एप्लीकेशन फॉर्म हमारा 12th ऑफ फैब से ये स्टार्ट हो गया और ये 24 अप्रैल तक चलेगी। तो एप्लीकेशन फॉर्म आप बहुत इजी प्रोसेस है भरने का। एप्लीकेशन फॉर्म में कोई ज्यादा टेंशन नहीं है। कैसे भरते हैं वो सारी प्रॉब्लम्स बहुत ही सिंपल है, वो किस तरीके से भरना है। उससे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि एक्चुअली में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेगी। इवेंट कैलेंडर देखते हैं। तो सबसे पहले अगर इवेंट कैलेंडर को देखें ना, तो यहाँ पे आपको दिखेगा एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्ट हुई है वो। उसके बाद आपके पास 23 ऑफ मार्च से कॉमेड की मॉक टेस्ट ऑनलाइन अवेलेबल हो गई है, इसकी वेबसाइट पे ही अवेलेबल हो गई है। उसके बाद वो आपको लॉगिन करने के बाद आपको शो करेगा कि हाँ आप टेस्ट दे सकते हो। देन आफ्टर दैट एप्लीकेशन फॉर्म एंड होगा 24 ऑफ अप्रैल। देन आपके पास स्टार्टिंग होगा आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म सिलेक्शन स्टार्ट होगा। लास्ट डेट स्टार्ट डेट फॉर एडिटिंग द सिलेक्टेड फाइल फिल्ड्स इन द एप्लीकेशन फॉर्म। आपके एप्लीकेशन फॉर्म में अगर कुछ दिक्कत है, कुछ आपने गलत डाल रखा है, तो वो आपको चेंज करने का मौका मिलेगा। एक्सेप्ट नेम, आपके फादर का नेम, मदर का नेम, डेट ऑफ बर्थ, वो चेंज नहीं करने को मिलता है। तो ये चीज ध्यान में रखें। उसके बाद 18 ऑफ मई को आपके पास आपके पास जो आपकी टीएटी है, जो टेस्ट एडमिशन टिकट है, एडमिट कार्ड, वो आपको मिल जाएगी। देन आपके पास एग्जामिनेशन 28 ऑफ मई को है। तो एग्जामिनेशन में लंबा टाइम है आपके पास, जैसा कि आप देख सकते हो। फाइनल आपके पास जो स्कोर कार्ड अवेलेबल होगा, टोटल स्कोर आपने कितना किया है, रिजल्ट आप बोल सकते हो, वो आपको 10th ऑफ जून को। तो काफी लंबी प्रोसेस है। आपके पास जेईई मेंस खत्म हो जाएगी, उसके बाद ये सारी चीज चलते रहेगी। तो ये तो चलो ठीक हो गई, हमारे पास मिल गया कि ये आपके पास क्राइटेरिया। अब हम जाते हैं कि क्राइटेरिया हमारे अंडर ग्रेजुएशन के लिए क्राइटेरिया क्या है एंट्रेंस एग्जाम का, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसके ऊपर हम देखते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ज्यादा कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिला है। आप कैंडिडेट जो है वो 12th पास होना चाहिए या 12th अपियरिंग होने चाहिए, वही कुछ किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड से पास होना चाहिए। इसी में बस और कुछ चेंजेस नहीं देखने को मिला है। उसके बाद आपके पास जो एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपके पास सिलेबस आता है, सिलेबस के ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे किस तरीके से कॉमेड के को फोड़ना है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो भी डाउट आपके आते हैं कॉमेड के से रिलेटेड कि किस कॉलेज को प्रीफर करें, कॉलेज तो बाद की चीज है, कुछ जो आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, उन सारी चीजों के लिए आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो। हम एज सुन एज पॉसिबल उसको सॉल्व करके आपके पास एक बेहतर सॉल्यूशन बताएंगे। तो जो जिस बच्चे को भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी भी चीज में डाउट होता है ड्यूरिंग एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने में, या किसी चीज में गलती से फिल हो जाती है, या कुछ फिल करते वक्त समझ नहीं आ रहा है कि क्या डाले, एड्रेस प्रूफ हो गई, या एड्रेस प्रूफ में या आधार कार्ड डाले, एड्रेस प्रूफ में क्या आधार कार्ड डाल सकते हैं, या आधार कार्ड के जगह हम ड्राइविंग लाइसेंस यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें जो कॉमन चीजें हैं, उसमें अगर दिक्कत आ रहा है, मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन में डाल के जरूर पूछ सकते हो। उसके बाद हमारे पास कुछ कॉमेड के की जो अपडेट्स आए हैं जो हमारे पास, उसको थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं। उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिला है या नहीं, उसमें अगर कुछ चेंजेस देखने को मिला आपको डिटेल में बताएंगे सब। उसके बाद सिलेबस पे जाएंगे, हम सिलेबस को डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि सिलेबस में क्या चेंजेस है। सिलेबस में देखो ज्यादा कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिला है। जो आपके पास सिलेबस है उसमें वैसा ही है, बस कुछ चैप्टर्स के जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आ गए हैं और कुछ चैप्टर से रिमूव कर दिए गए। तो जो सिलेबस रिमूव किया गया उसके ऊपर भी बात करेंगे, और जो सिलेबस है आपके पास उसके ऊपर भी बात करेंगे। ओवरव्यू में देख लो, आपके पास फॉर्म फिल कैसे करना है। फॉर्म फिल करने के लिए कैंडिडेट फिल द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। उसके बाद आपके पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर ध्यान रखना, मोबाइल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। मोबाइल नंबर के कारण बच्चे बार बार परेशानी में आ जाते कि एट द एंड जब आपके पास एडमिशन का टाइम आता है, सारा अपडेट आपके मोबाइल नंबर, आपके जीमेल आईडी पे आता है, उसके अलावा कहीं नहीं आएगा। उसके बाद क्लिक द रजिस्ट्रेशन एंड कंप्लीट द कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। आफ्टर दैट आपके पास ईमेल पे और आपके एसएमएस में आपके पास आईडी आएंगी और पासवर्ड आएगी। लॉग आउट करो, फिर लॉग इन करो उस आईडी को, और उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म पे जाओ, वहां पे आपने एग्जामिनेशन को सिलेक्ट करो। उसके बाद अपना पर्सनल डिटेल्स फिल करो कैटेगरी डिटेल, अगर कोई कैटेगरी डिटेल लग रहा है तो। उसके बाद आपके पास एकेडमिक्स डिटेल्स आपको अपलोड करने हैं।
डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में, पीडीएफ के फॉर्म में ट्राई करना कि पीडीएफ के फॉर्म में, और स्पेसिफिक पीडीएफ का जो आपके पास फॉर्मेट दे रखा होगा 2 MB 5 MB का फॉर्मेट जो रहेगा उसी में फिलअप करना। एग्जामिनेशन सेंटर का प्रेफरेंस जो हो उसको फिल करना। उसके बाद वेरीफाई करो पूरे पेजेस को अच्छे से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। देखो 3-4 चीजें है ना वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है कॉमेड के एग्जामिनेशन में। मैं बता दूं कि क्या क्या चीजें हैं वो। तो आपके पास जो है आपका नेम काफी इंपॉर्टेंट है। देन आपके फादर का नेम, फादर नेम भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है कॉमेड के में। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ चेंज करने को नहीं मिलेगा। ये 3 चीज ना काफी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना ये 3 चीज फिलअप करने से पहले। और उसके बाद एक मोबाइल नंबर, आपके पास जो मोबाइल नंबर है ना वो चेंज नहीं होना चाहिए। मोबाइल नंबर परमानेंट टिल एडमिशन तक आपके पास वही मोबाइल नंबर रहना चाहिए, कुछ चेंजेस करने को नहीं मिलेगा। ईमेल आईडी को भी नहीं चेंज करना। ईमेल आईडी वैसा दो जो आप टिल आपके एडमिशन तक यूज करते रहो, मतलब अभी से 5 to 6 मंथ तक कंटिन्यूअसली जो ईमेल आईडी आप यूज करते रहो वैसा ही ईमेल आईडी आपको प्रोवाइड करनी है। तो ये हो गई हमारे ईमेल आईडी से रिलेटेड डाउट्स। उसके बाद आपके पास पेमेंट, हाँ पेमेंट में बच्चों का प्रॉब्लम होता है कि सर हमारे पास पेमेंट तो हमने अपलोड कर दिया, पेमेंट हमारे बैंक अकाउंट से पेमेंट कट गया है, अभी तक हमें शो नहीं कर रहा है। तो देखो इस तरीके की इशू आपके इंटरनेट सर्वर के ऊपर होता है। नेट का सही जगह से इस्तेमाल करो, नेट को सही स्पीड में रखो। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज, ट्राई करो कि ऑलवेज लैपटॉप यूज करो। लैपटॉप यूज करो तभी आपके पास एक अच्छा ऑप्शन रहता है। मोबाइल फोन में कई बार पेमेंट्स इधर उधर हो जाते हैं, वहां पे प्रॉब्लम्स होती है। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो देखो एट द एंड थोड़े देर बाद आपके पास बैंक अकाउंट से जो कट गया पैसा वो रिसीव हो जाता है और आपके पास अपडेट आ जाता है। नहीं तो आपके पास विदिन 24 to 48 आवर के अंदर आपके पास रिफंड हो जाती है आपकी अमाउंट। तो ये चीज ध्यान में रखिए, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट आपके पास जब एडमिशन यहाँ पे पेमेंट हो जाएगा, उसके बाद सक्सेसफुली पेमेंट होने के बाद आप लॉग इन अगेन करो और उसके बाद प्रिंट आउट लेना मत भूलना। टेक अ प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर रेफरेंस। ये आपको किसी को भेजना नहीं है, बस रेफरेंस के लिए है। तो ये थी हमारी एप्लीकेशन फॉर्म की किस तरीके से फिल करना है। देखो यहाँ पे मैंने बता रहा है ना कि नेम ऑफ एप्लीकेंट, जो एप्लीकेंट का नेम है, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यूनिक आईडी। देखो यूनिक आईडी में आपके पास आधार हो सकता है, आपके पास पैन कार्ड हो सकता है, सॉरी पैन कार्ड हो सकता है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है। तो ये सब चीज आपके पास इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन का आईडी प्रूफ नंबर आपको देना पड़ेगा बिफोर सबमिटिंग। तो ये सारी चीज एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अब अगर हम सिलेबस की तरफ मूव करें कि सिलेबस हमारा क्या क्या है, सिलेबस में क्या क्या चेंजेस देखने को मिली है, तो सिलेबस में सबसे पहले अगर मैं 11th के ऊपर जाऊं कि 11th में हम देख रहे हैं, फिजिक्स में देख रहे हैं। फिजिक्स में आपके पास फिजिक्स वर्ल्ड से थोड़ा सा एक सिंपल सा यहां से क्वेश्चन जनरली नहीं आता, बट कभी कभी यूनिट एंड डायमेंशन से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा फिजिक्स में। यूनिट एंड डायमेंशन यहां पे देख सकते हो आप, सिलेबस काफी कंप्रेस कर दिया गया। यहाँ पे सिलेबस पहले बहुत ज्यादा आती थी, पूरी की पूरी चैप्टर्स आती थी, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो यूनिट एंड डायमेंशन में आपके पास लेंथ, मास, टाइम, मेजरमेंट, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन का मेजर करना है, आपके पास एरर आपके पास मेजर करना है। ये काफी ज्यादा सिलेबस इजी किया गया है। उसके बाद मोशन इन स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन देख रहे हो, फ्रेम रेफरेंस से क्वेश्चन आएंगे आपके पास, जो ये इंटीग्रल और डिस्क्राइब करने पे एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन से क्वेश्चंस आएंगे, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज स्पीड से, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से क्वेश्चंस आएंगे। तो ये सिलेबस आप देख सकते हो। सिलेबस क्योंकि आपके पास कंप्रेस करके सिलेबस है, तो ध्यान में रखना कि जितना जो चीज दिया गया है उसी को पढ़े। जो बच्चा कॉमेड के लिए केवल पढ़ रहा है, जो केवल कॉमेड के को फोकस कर रहा है, इस सिलेबस को डेफिनेटली फॉलो करें। क्योंकि बच्चे अगर इसको नहीं फॉलो करते, और वहां पे आप पूरी तरह से जेई से कंपेयर मत करना, क्योंकि जेई का सिलेबस बहुत ज्यादा रहता है इन कंपैरिजन टू कॉमेड के। तो कॉमेड के में आपके पास लिमिटेड सिलेबस रहता है। मोशन इन प्लेन में आप देख सकते हो स्केलर वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ पे मोशन इन के, यहाँ पे केस भी है, कौन से केस में आएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, प्रोजेक्टाइल मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, स्मार्टली प्रिपेयर करना है। अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो ये सारी चीज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मोशन देख सकते हो, यहाँ पे लॉज ऑफ मोशन से क्वेश्चंस हैं। लॉज ऑफ मोशन में ये कुछ 4 टॉपिक है, इनसे क्वेश्चंस आपके पास देखने को मिले। वर्क, पावर, एनर्जी, यहाँ पे आपके पास 2 टॉपिक्स जो है यहाँ पे उसमें से क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। उसके बाद सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन मोशन,
देखो पूरा रोटेशन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीज टॉपिक का कवर अगर आप कर लेते हो तो आपके लिए वेल एंड गुड, आपके पास एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी बनता है। उसके बाद ग्रेविटेशन, देखो केपलर्स लॉ, ये बच्चे छोड़ देते हैं जेईई मेंस में, इतना ज्यादा आपके पास सिलेबस रहती है, बच्चे ग्रेविटेशन को छोड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जेईई मेंस के लिए भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये जेईई में भी आता है और साथ के साथ कॉमेड के में भी आपको देखने को मिलता है। सिलेबस का चिंता मत करो, ये ऑफिशियल वेबसाइट पे भी है और मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक दे रखा हूं, वहां से जाके ज्वाइन करके इसको डाउनलोड कर सकते हो। क्योंकि वहां पे अब हम थोड़े दिनों में मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज शुरू करेंगे, ऑल इंडिया बेस्ड जो होगा उसके ऊपर हम ऑर्गेनाइज शुरू कर देंगे। उसके बाद आपके पास ग्रेविटेशन, उसके बाद मैकेनिक्स में आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड से, उसके बाद फ्लूइड डायनेमिक्स, फ्लूइड आपके पास मैकेनिक्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड से, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, उसके बाद थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर से, देन आपके पास थर्मोडायनेमिक्स आ जाता है। थर्मोडायनेमिक्स का ये सारी चैप्टर्स आप देख सकते हो, वीडियो पॉज करो, इन सब चीज को देखो और उसी के हिसाब से तैयारी शुरू करो। देखो यहाँ पे ब्लैक बॉडी रेडिएशन से जेईई एडवांस में क्वेश्चन पूछती है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन से जेईई मेंस में उतना ज्यादा नहीं पूछती है, एडवांस से में पूछती है। और यहाँ देखो यहाँ पे ये कॉमेड के में भी देते हैं, तो कॉमेड के में देखो ये मत सोचना कि इतना हाई लेवल का, उतना ज्यादा नहीं रहता। यहाँ पे आपके पास एक बार कॉन्सेप्ट में फॉर्मूला याद रहता है, क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद काइनेटिक थ्योरी, ऑसिलेशन से, वेव से क्वेश्चन आते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैट, देखो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, 2 पॉइंट चार्ज से क्वेश्चन हर साल और अच्छे क्वेश्चन देख रहे हैं, कूलम्स लॉ से अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैट एंड पोटेंशियल से, कैपेसिटेंस से क्वेश्चंस आपके पास देखने को मिलेगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी, अगेन एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। यहां से ना अगर मैं बात कर रहा हूं तो कम से कम 60 क्वेश्चंस आते हैं ना फिजिक्स में, उसमें से 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद मूविंग चार्ज से क्वेश्चन आएंगे, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म से। उसके बाद मैग्नेटिज्म एंड मैटर से क्वेश्चन आएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से, अल्टरनेटिंग करंट, ये सारी चीज आप देख सकते हो वीडियो पॉज करके। उसके बाद रे ऑप्टिक्स से क्वेश्चन, वेव ऑप्टिक्स, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। देखो यहां से ना आपके पास जो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है वो सेमीकंडक्टर है। उसके बाद आपके पास एटम्स नहीं, ये ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड द मैटर से क्वेश्चंस आपके पास देखने को मिलते हैं। उसके बाद केमिस्ट्री के सेक्शन में जाए तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट, ये उतना ज्यादा वेटेज नहीं कैरी करता, बट स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन एंड पीरियोडिक टेबल क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे आपके पास केमिकल बॉन्डिंग से इक्विलिब्रियम एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इक्विलिब्रियम से भी क्वेश्चंस देखने को, अच्छे खासे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन, कभी कभी इसमें बोर्ड के लेवल का क्वेश्चंस पूछ दिया जाता है। एस ब्लॉक से क्वेश्चंस रहता है, पी ब्लॉक से क्वेश्चन रहता है। ब्लॉक केमिस्ट्री कोई भी बच्चा छोड़ेगा नहीं, अगर कोई भी बच्चा जेईई मेंस के लिए भी प्रिपेयर कर रहा है, ब्लॉक केमिस्ट्री नहीं छोड़ेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके पास हाइड्रोकार्बन एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन यहां से ज्यादा क्वेश्चन नहीं देखने को मिलते। वही सॉल्यूशन एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। आपके पास केमिकल काइनेटिक्स की बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन डेफिनेटली मिल जाएंगे। डी एंड एफ ब्लॉक से क्वेश्चंस अगर मैं बात करूं तो 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, यहाँ पे टोटल 2 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्वेश्चन अच्छे लेवल में रहते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हेलो एल्केन से 3 क्वेश्चन, 2 या 1 क्वेश्चन मिल जाते हैं यहाँ पे आपके पास देखने को। उसके बाद अगर मैं बायोमोलिक्यूल एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहां से 2 क्वेश्चंस मिल जाती हैं जो कि इजी रहती है, एनसीईआरटी बेस्ड रहती है। यहाँ पे देखो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ये सब तो सिंपल चैप्टर्स है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में क्या क्या पढ़ना है बस इतना ही पढ़ना है आपके पास। उसके बाद अलजेब्रा में पूरा का पूरा अलजेब्रा नहीं पढ़ना है आपके पास, ये कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है। कॉम्प्लेक्स नंबर से ज्यादा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फोकस करना है, क्योंकि कॉमेड के इसी को फोकस करती है। उसके बाद पीएनसी पढ़ो, सीक्वेंस एंड सीरीज। लीनियर इनइक्वालिटीज उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज आपको अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में गए तो स्ट्रेट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोनिक सेक्शन में आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं, सर्कल का पार्ट का फॉर्मूला याद रहना चाहिए आपके पास। उसके बाद कैलकुलस की बात करें, कैलकुलस में बच्चों को प्रॉब्लम होती है लिमिट एंड डेरिवेशन में, आप कर सकते हो इसको। यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन आपके पास, 2 से 3 क्वेश्चन दिख जाते हैं। स्टैटिक्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वही प्रोबेबिलिटी को अगर मैं बात करूं, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चंस आपके पास 1 से 2 देखने को मिलता है, तो अपने हिसाब से देखो कि कौन सा चैप्टर आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वही अगर मैं 12th में आऊं तो 12th में ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, ये इंपॉर्टेंट है, इजी और इंपॉर्टेंट इसलिए मैं बता रहा हूं। यहाँ से 2 क्वेश्चन, यहाँ से भी 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाती है। वही अगर मैं कैलकुलस की बात करें तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन दिखता है। इंटीग्रेशन से आपके पास इंटीग्रल से क्वेश्चंस जो होते हैं, इंटीग्रल के क्वेश्चंस कुछ ये कॉन्सेप्ट, ये जो
8-9 जो फॉर्मूले है ना, इस बेस्ड पे क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली मिलेंगे। चेन रूल पे क्वेश्चंस मिलेगा, पार्शियल फ्रैक्शन पे क्वेश्चन मिलेगा, तो ध्यान में रखिए ये सारी क्वेश्चंस करना है आपको। फैक्टर से क्वेश्चन आता है, 3D से क्वेश्चन आता है अच्छे लेवल में, 3 से 4 ईच चैप्टर से आ जाता है क्वेश्चन। तो ये चीज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी 12th के बेसिस पे उतना ज्यादा नहीं जाता, बट आप इसको कर सकते हैं, एक अच्छा चैप्टर माना जाता है। तो ये हो गई हमारी टोटल जो किस तरीके से प्रिपेयर करना है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बता दूं तो टोटल 60 ई सब फिजिक्स 60 की होती है, आपके पास केमिस्ट्री 60 की होती है, और आपके पास मैथमेटिक्स 60 की होती है। ठीक है, ये तीनों सेक्शन जो है 60 आप यहाँ पे ना ट्राई करो कि अभी से अगर प्रिपेयर करें तो 40 का ट्राई कीजिए, इजिली बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। अगर कोई बच्चा आरवी कॉलेज के लिए, आरवीसीई के लिए, आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के लिए ट्राई कर रहा है, एमएसआरआईटी के लिए ट्राई कर रहा है, ये सब जो बैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, बीआईटी के लिए तैयार कर रहा है, ये तीनों जो काफी इंपॉर्टेंट है, सर एम विश्वेश्वरैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ये 4 टॉप के कॉलेजेस हैं जो बैंगलोर में मिलते हैं। इन सब के लिए अगर फोकस कर रहे हो, आपके पास ये स्कोर रहेगा तभी जा पाओगे। इसमें थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा, मतलब क्या हुआ कि आपके पास कम से कम अगर ये पेपर 180 की होती है तो आपके पास टोटल जो स्कोर रहना चाहिए वो 120, तो कम से कम स्कोर करो। डेफिनेटली बोला बहुत अच्छा रैंक आएगा, और 120 इज द बेस्ट, क्योंकि यहाँ पे देखो नो नेगेटिव मार्किंग है इस पेपर में, नो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ध्यान में रखिए, नेगेटिव मार्क्स नहीं होगा यहाँ पे। आपके पास बस अटेम्प्ट करने का फ्रीडम है, आप अटेम्प्ट अच्छे से करें, जितना अच्छा अटेम्प्ट करोगे उतना अच्छा पेपर जाएगा। और उसके बाद आपके पास एक बेस्ट पॉसिबिलिटी बनती है इन 4 कॉलेजेस। अगर कॉमेड के को फोकस कर रहे हो, इन 4 कॉलेजेस को ही फोकस करो, बाकी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, 200+ कॉलेजेस हैं कॉमेड के में। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो 4 बेस्ट कॉलेज है ना, 4 बेस्ट कॉलेज हमारे पास 4 ही हैं, जो और भी है टॉप 10 में अच्छे कॉलेजेस आ जाते हैं, लेकिन इन 4 की प्लेसमेंट अगर मैं बात करूं तो आपकी प्लेसमेंट 25 LPA। अगर सीएससी के लिए देख रहे हो, सीएससी मिल जाएगा, अच्छा खासा प्लेसमेंट मिलता है। एवरेज प्लेसमेंट की बात करूं अगर इन 4 कॉलेजेस की एवरेज प्लेसमेंट एवरेज कितना होता है, तो एवरेज आप इसको देख सकते हो, एवरेज इसका हो जाता है कम से कम 8 से 9 LPA का होता ही है, 8 से 9। तो आप अगर ट्राई कर रहे हो तो इसी कॉलेज, इन 4 कॉलेजेस को फोकस करो, और आपका जो स्कोर रहना चाहिए 120 to 130 के बीच में। अभी से प्रेडिक्शन लेके चलो, इस स्कोर के बीच में आना है। तो आई होप ये सारी चीज समझ में आ गई होगी। जल्द ही मिलते हैं न्यू अपडेट के साथ। मेक श्योर हिट द सब्सक्राइब बटन, और आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी रिलेटेड टू योर जेईई मेंस, रिलेटेड टू कॉमेड के, रिलेटेड टू WBJ। सो मेक श्योर हिट द सब्सक्राइब बटन। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, जय हिंद।